आज की कहानी उस शख्स के बारे में है जिन्होंने अखबार बेचकर अपने भाई की मदद की। उस शागिर्द की कहानी है जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्यम अय्यर और अय्यादुरई सोलोमन ने की। उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पांडले मास्टर ने तमिल दी। एमजी के मेन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियरिंग की पहचान दी, तो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना। और उस रहमुना की कहानी जिनके साथ चलने वाले शुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। ये अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम और माता का नाम अशीमा जैनुलाब्दीन था। चचेरे भाई शमशुद्दीन समाचार पत्र विकृत करते थे। ट्रेन रामेश्वरम में नहीं रुकती और अखबारों के बंडल चलती ट्रेन से फेंक दिए गए। अब्दुल को उसके चचेरे भाई ने उसे इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया था। इस तरह उन्होंने अपनी पहली मजदूरी अजीरत की। भाई जलाउद्दीन उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कहानियां सुनाते थे और वे उन्हीं कहानियों को दिनमणि समाचार पत्र के लिए खोजते थे। एयरफोर्स सिलेक्शन में वे 24 उम्मीदवारों में से 9वें नंबर पर आए थे। वे मायूस हो गए थे कि एयरफोर्स में उन्हें जाने का मौका मिलेगा या नहीं। अग्नि की परवाज 20 अप्रैल 1999 तय पाई थी। 20 अप्रैल पहुँचते पहुँचते तमाम मुल्क की नज़रें हम पर टिकी हुई थी। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था। हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दे या खारिज कर दे, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी थी और इसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया। पर परवाज से सिर्फ 14 सेकंड पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई कमी थी, वो फौरन ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त डाउन रेंज स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड में कई रुकावटें सामने आ गई और परवाज मुलतवी कर दी गई। उसकी पिछली रात डिफेंस मिनिस्टर ने पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मानने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था, क्या नहीं था मेरे पास? अपनी खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, हम 1 लाख पेड़ों की कोपले लगाएंगे। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती माँ का आशीर्वाद चाहते हो, कल यही होगा। डिफेंस मिनिस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आँख खोली। 5 साल की मुशक्क़त के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुँचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामयाबी, कोशिशें और इम्तहान खड़े थे। मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड, 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी। बरसों की मेहनत। मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नज़र से मत देखो। यह सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, ना शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लो है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, यह कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरी तिलक है। पर अब्बा ने मुझे कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो। मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती है। उनके ख्याल से वतन के नौजवानों को एक साफ नज़रिया और दिशा की ज़रूरत है। तभी ये इरादा किया कि उनने तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत वो ये बन सके। मकसद ये नहीं था कि वे कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम ले, बल्कि ये बताना था कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उनके हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, कोशिशें ज़िंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफ़ें कामयाबी की सच्चाई।